अगर आप चार्ट का कोई टाइटल डिफाइन करना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली उस चार्ट टाइटल पर क्लिक करें। जब आपका कर्सर इनेबल हो जाएगा देन आप अपने चार्ट की जो भी चेंजिंग्स करना चाहते हैं उसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं। लेट्स सी कि अगर मैं अपने इस चार्ट को एक कैप्शन दे देता हूं वॉल स्ट्रीट पाकिस्तान, तो हमारे पास एक कैप्शन क्रिएट हो गया। और अगर यही कैप्शन मुझे अपडेटेड फॉर्म के अंदर चाहिए कि जब भी मैं इसको चेंज करूं वो फौरन अपडेट भी होता रहे, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप अपने चार्ट के सेल पर कहीं भी टेक्स्ट टाइप करें। लेट्स सपोज वॉल स्ट्रीट पाकिस्तान एंड देन उस हेडिंग को सेंट्रलाइज कर दें। ये टेक्निक हमने पहले भी डिस्कस की थी। और अब हम करते क्या है कि ये जो हमारा वॉल स्ट्रीट पाकिस्तान का जो चार्ट के अंदर कैप्शन है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और अपने फार्मूला बार पे जाते हैं और यहाँ पर इक्वल की साइन लगाने के बाद अपने सेल के जरिए अपने सेल को क्लिक करते हैं वॉल स्ट्रीट पाकिस्तान के सेल पर एंड देन एंटर करते हैं। तो अब इस सेल पर जो भी कैप्शन होगा एक्चुअल में वो चार्ट के कैप्शन के तौर पर रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉल स्ट्रीट पाकिस्तान के कैप्शन में सिंपल वॉल स्ट्रीट कर देता हूं और जस्ट मैं एंटर करता हूं, आप देखें इसका कैप्शन जैसे ही सेल के ऊपर चेंज हुआ ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट भी हमारे चार्ट के कैप्शन के ऊपर हमें नजर आ रहा है। तो ये कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जिसको यूज करते हुए हम लोग अपने चार्ट के कैप्शंस वगैरह को अपडेटेड डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चार्ट को फिलहाल जो हमने बनाया है उसे खत्म करते हैं और एक ह्यूज डेटाबेस की जगह अब मैं एक स्मॉल डेटाबेस ले लेता हूं कि मेरी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज ने ये सेल की है और इसका डाटा मुझे चार्ट के तौर पर देखना है। अल्टर F1 इज अ शॉर्टकट की, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। आप उसकी मदद से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैप्शन मुझे चेंज करना है, सो मैंने यहाँ पर इक्वल टू एंड देन वॉल स्ट्रीट को सिलेक्ट किया। ये वॉल स्ट्रीट पाकिस्तान का हमारे पास चार्ट क्रिएट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब चूंकि ये चार्ट अच्छा से बन तो गया है, लेकिन अगर किसी नेक्स्ट एम्प्लॉय के नाम को मैं यहाँ ऐड करता हूँ तो वो डाटा हमारा चार्ट के अंदर ऐड होगा या नहीं होगा, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज करीम साहब हमारी कंपनी के अंदर ऑलरेडी है। अच्छा, हम जो है वो इकबाल साहब हमारी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और जैसे ही मैं एम्प्लॉय का नाम टाइप करके उनकी सेल्स को मेंशन करता हूं और एंटर करता हूं तो आप देखें कि इकबाल का जो सेल्स का डाटा है वो हमारे पास इस चार्ट के अंदर अपडेट नहीं हुआ। तो अब इस डाटा को चार्ट के अंदर अपडेट कैसे किया जाए, इसका एक बहुत छोटा और आसान सा मेथड 2013 के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। वो ये कि हम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, आप देखें उसकी रेंज ऑलरेडी हमारे पास आ रही है। इस रेंज को हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ माउस के पॉइंटर की मदद लेते हुए। जब माउस का साइन इस तरह से एरो में तब्दील हो जाएगा तब आप आउटलाइन से इसको जस्ट ड्रैग करेंगे रेंज को, तो आपके पास इकबाल की सेल्स भी जो है वो इस चार्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास लेट्स सपोज वफी नाम का एक एम्प्लॉय है और मैं उनकी सेल्स को यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ तो वो डाटा इसके अंदर ऐड नहीं हुआ, तो हम बिल्कुल इसी तरह से टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे और अपने चार्ट को फौरन से अपडेट कर देंगे। लेकिन ये तो एक एक्सरसाइज है कि अगर आप एवरी टाइम एम्प्लॉय के नाम को ऐड करते जाएं और उनके जो है वो रेंज को जो है वो आप इनलार्ज करते जाएं, तो ये तो एक एक्सरसाइज है। तो इसका कोई अपडेटेड ऑप्शन होना चाहिए कि जो फौरन जो है वो हमारी वैल्यूज को चार्ट के अंदर ऐड कर ले। जी हाँ, बिल्कुल एक जबरदस्त ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है और ऐसा करने के लिए मैं काम करता हूँ कि हम अब की बार जो है वो मंथ्स ले लेते हैं और उन मंथ्स के अंदर जो हमने सेल्स की है वो हम लिख देते हैं। मंथ स्टार्ट करते हैं लेट्स सपोज जैन से और इसको हम मेंशन कर देते हैं लेट्स सपोज अगस्त तक। ओके, ये हमारे पास जनवरी से अगस्त तक की एक सेल्स का डाटा हमारे पास आ रहा है। अब इस डाटा का हमें चार्ट क्रिएट करना है। डाटा को रेंज में लिया
अल्टर F1 बटन प्रेस किया, हमारे पास चार्ट क्रिएट हो गया। इस चार्ट के कैप्शन को हम चेंज कर देते हैं इक्वल्स टू फार्मूला बार पे जाकर, और हमने वॉल स्ट्रीट पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। कैप्शन हमारे पास अपडेट हो गया और चार्ट के अंदर तमाम डाटा भी रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन अभी भी ये डाटा हमारा अपडेट नहीं होगा। लेट्स सपोज सितंबर के बाद अगस्त के बाद अगर मैं सितंबर की फिगर्स को ऐड करता हूं और उस पे सेल्स ऐड करता हूं तो ये डाटा अपडेट नहीं हुआ। तो हमें करना क्या होगा कि हम अपने डाटा को कन्वर्ट करेंगे टेबल के अंदर। टेबल की कमांड मैंने आपको पहले भी अपने सेशन में बताई भी है। आप इंसर्ट में आएंगे और टेबल की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, हमने ये डाटा को रेंज में लिया एंड देन ओके किया। वंस ये डाटा टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया, देन अब आप जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे आपका टेबल एक्सटेंड होगा और आप सितंबर की हेडिंग डालेंगे और उसकी सेल्स को मेंशन करेंगे तो आपका सितंबर की सेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने अक्टूबर की सेल्स यहाँ पर मेंशन की, अब ये जो आपके पास एक एरर मैसेज आ रहा है या वार्निंग मैसेज आ रहा है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसका बेस्ट मेथड ये होगा कि फर्स्ट आप चार्ट क्रिएट ना करें, अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करें, एंड देन उसके बाद अल्ट F1 की कमांड के जरिए आप चार्ट क्रिएट करें। अब फायदा ये होगा कि जब आप कॉलम नया ऐड करेंगे तो उसमें आपको किसी किस्म की वार्निंग नहीं आएगी। उप्स, आ रही है, ओके, एंड देन आपके चार्ट जो है वो फौरन से अपडेटेड भी होंगे। ठीक है, तो ये एक बेस्ट कमांड है जिसकी मदद लेते हुए हम बार बार रेंज को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहे और हमारा चार्ट जो है वो आसानी से क्रिएट हो रहा है।